जैसे दूसरा ग्रंथ होता है तो ग्रंथ की महिमा होती है, वो थोड़ी होती है। ग्रंथ बड़ा, जैसे भागवत बड़ा है, 6 अध्याय का महात्म है, एक 4 अध्याय का महात्म है, दोनों मिलाकर 10 अध्याय का महात्म हुआ। गीता में 18 अध्यायों का 18 अध्याय का महात्मा तो एक पद्म पुराण में है। ये गीता के 18 अध्यायों के श्लोक है 700 और उसमें 1100 श्लोक है महात्म के। और किसी जगह और गीता का महात्म है, बड़ा पुराण गीता का महात्म है। और गीता का महात्म योग वशिष्ठ में आया है। कैसा राम जी कहेंगे, ऐसे गीता कहेंगे, ऐसी बात उसमें आया है। तो गीता का महात्म बहुत है। तो गीता वो जो वहाँ अटक गए ना, बीच में गाड़ी फैल हो गई, इस बात आ नहीं सके। अपने पास में है क्या? नहीं है। ताल स्वर सहित सब पूरी गीता, पूरी की पूरी गीता। तो गाने बजाने वाले ऐसे सज्जन हो, अगर वो ऐसे करें, उसे सीख लें। कैसी बात मालूम करने जाए। अच्छा, आपके पास है क्या? ताल स्वर वाली गीता भरी हुई है क्या आपके पास? मेरे पास नहीं हुई, प्रचार उसका होगा नहीं, इतना प्रचार हुआ नहीं। किनकी आवाज में है? महाराष्ट्र की आवाज में? ना, की आवाज में? मेरी आवाज में है, वो है बजरंग की आवाज। बजरंग की आवाज में है। बजरंग बोलते थे ना पद, यहाँ उसकी आवाज में है। वो भरवाई है, मैंने कह कर कोई गीता भर दो ताल स्वर से। और कीर्तन भरा हुआ है, कीर्तन करे कहीं। बजरंग पद बोलता था ना, आपको दिखा ही आपने, उसे स्वरूप भरी हुई है। तो एक तो ये बात कि आप कीर्तन कराओ, कीर्तन कराओ, आए ही नहीं। बजरंग का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार हो गया, आने तक रहा ही नहीं, इतना ज्यादा बीमार हो गया। दूसरा आए वे पहुंचे ही नहीं, वे अपने साथ हुए ना सुनीलाल जी ढोलक बजाने वाले, तो वे जो बीच में गाड़ी पहले उसमें नहीं आए। क्या कहते हैं? नहीं कोने वही थे, पंचायती करो। क्या कहे? कुछ नहीं होना चाहिए बात। कह रहे क्या चलो वो वापस गया, वो 2 दिन के लिए आ। एक बात हमारे मन में आई, महिला संघ है यहाँ, हमें दरी पर उसका नाम देखा है। तो महिला संघ के लिए वो देखा तो याद नहीं, आज याद आई बात। महिला संघ है यहाँ। तो हरियाणा में महिला संघ ने हरियाणा प्रांत में मदिरा बंद कर दिया। महिलाओं की आज बात सुनी जाती है, आज सुनते हैं विशेष। तो ऐसे अगर करे ये, हमारे तो ये परिवार नियोजन में बहुत नाश हुआ है। एक तो हिंदुओं का, एक गायों का, ये बड़ा नाश ही कर रहे हैं। नाश करने के 2 उपाय है, जीतों को तो मार देना और पैदा न होने देना गाड़ी। परिवार नियोजित करके हिंदुओं का नाश, करोड़ों मनुष्यों की क्षति करी, करोड़ों ही की। वो तो क्षति, और इधर तो ये नाश हो रहा है, उधर विपक्षी दल में बहुत बढ़ रहा है। अब क्या होगा? वोट का जमाना है, परंतु सरकार इसी पीछे पड़ी है। तो बहनों से कहना है कि आप लोग करो तो बड़ा अच्छा है। हमारी सुंदर भाई, उसने लिखा है कि गर्भपात से कितने कितने रोग होते हैं, ठिकाना सहित नाम है। वो रजिस्टर अपने पास होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, नाम पता सहित है क्या अपने पास? तो महिला संघ से मैं कहना है कि आप ऐसा आंदोलन करो, गर्भपात न करे कोई। बहुत बड़ी भारी हत्या है गर्भपात की। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात नहीं प्रायश्चित्तं त्यागो विधीयते। ब्रह्म हत्या का जो पाप है, ये 4 महापातक है। गाय को मार देना इतना पातक नहीं जितना महापातक है 4।
एक तो ब्रह्म हत्या, एक मदिरापान और सोने चांदी की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये महापाप है 4। और महापाप करने वालों के साथ 3 वर्ष रह जाए आदमी, वो न करे पाप तो उसको भी वही दंड होगा जो महापापी को होता है। और इस महापाप से दुगुना पाप है गर्भपात करने का, बहुत भयंकर पाप। मैंने पुस्तकों में देखा है तो गर्भपात के समान कोई भयंकर पाप और नहीं देखा है। गर्भ में जो बालक आता है वो बालक ऋषि है, ऋषि देवभूति और माता और कपिल जी महाराज का जो संवाद है भागवत में तीसरे स्कंद में, तो उसमें कपिल जी महाराज ने गर्भवास का वर्णन करते हुए उसको ऋषि कहा। ऋषि 100 जन्मों की बात याद उसको होती है गर्भ में बच्चे को, 100 जन्म की। वो कहता है अब मैं भजन करूंगा, ऐसा कहता है, वो ज्ञान होता है। तो उसको ऋषि नाम दिया। ऋषि महान ऋषि की हत्या करे जितना हत्या होती है उसकी गर्भपात की। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये तो ये काठ की तरह कोई बात नहीं है, तो कैसे बढ़ता है वो, उसको प्राण नहीं तो बढ़ता कैसे। और गर्भपात की पुस्तक तो आई होगा यहाँ पर, वो इनको देनी चाहिए भी, गर्भपात की पुस्तक आई है तो वो पुस्तक दो, आप देखो बहुत बड़ा भारी पाप है, जीव का कितना नुकसान होता है। और गर्भपात करने वाली बहनों के कितने रोग हो गए हैं, बड़े भयंकर रोग। एक जगह एक बहन का ऐसा रोग हुआ जो रोज ही ना महीने का महीना खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है नहीं तो मर जाएगी वो। इस तरह के बहुत रोग होते हैं। सुंदर भाई ने ऐसे ही लिस्ट बनाई है जिसमें नाम लिखा है ये रोगों के, तो रोग वाली का ठिकाना न लेकर के संख्या लिख बताई है भाई, किसी के सामने उनकी फजीती ना हो। तो लिखा है, अलग लिखा है उनका नाम, क्या क्या रोग है, क्या नाम है, क्या ठिकाना है, वो सब लिखा हुआ है। और सामने प्रकट करने के लिए केवल रोगों के नाम लिखे, तो ऐसे रोग होते हैं। तो महिला संज्ञा है, आप लोग अगर चेष्टा करें तो एक गर्भपात तो जल्दी आपको बंद कर देना चाहिए। नारी जाति की बड़ी भारी हानि है। और देखते हैं कन्या है तो गर्भपात कर देते हैं। कन्या का नाश करना, कन्या क्या है, मातृशक्ति है वो मातृशक्ति, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक, किसी 10 गुना अधिक, गौरवे नाति विचित्र लिखा है 100 गुना अधिक माँ का दर्जा। तो मातृशक्ति का नाश कर देना, गर्भ का नाश, गर्भ के नाश का पाप अलग, और मातृशक्ति का नाश करना कितना बड़ा भारी अपराध है, कितना पाप है, वो यहाँ हो रहा है। तो हिंदुओं को तो नष्ट कर देना और बस मुसलमान ये गायों को तो मार देना। गायें बहुत कम रह गई है, नया नया कारखाना खुद रहा है दूसरा खाना। हावड़ा में वहाँ गए कलकत्ता, हावड़ा में एक बहुत बड़ा कारखाना होगा, मशीनों के द्वारा हत्या की जाएगी। ऐसा वो हैदराबाद में है, एक दूसरा दो तो है ऐसे बड़े, और फिर नया खोल रहे हैं। आश्चर्य आता है, हजारों आदमी उसमें काम करे। 36,000 कसाई खाना है हिंदुस्तान में गायों के मारने का, 36,000। ये स्वराज होने के बाद हुआ है। तो आंदोलन आपको करना चाहिए, गायों की रक्षा करो, विशेष जरूरत बार गायों की रक्षा की। बहनों से कहना है कि आप लोग ऐसी चेष्टा करो कि ये परिवार नियोजन बंद करो। आप लोग कहते हैं कि ज्यादा हो जाएगी जनता तो खाएगी क्या। प्रत्यक्ष अनुभव इस बात का है, बंदरगाह पर जाकर के भाई लोगों से कहना कि आप निगाह करो, जब जनता कम थी तब बाहर विदेश से गेहूं आते थे, मेरे देखा हुआ है। और आज विदेशों में चावल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल जा रहे हैं, साग जा रहे हैं, बहुत से फल जा रहे हैं विदेशों में। ज़्यादा जनता होने से ज़्यादा पैदा हुई है, और कहते हैं कि ज़्यादा पैदा हो खाएंगे क्या। ये चिंता भगवान को होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। बड़ी बड़ी भाई भाई बहुत ही पाप की, अन्याय की बात है। सोचते ही नहीं, आपके ऊपर है चिंता इसकी कि जनता बढ़ जाएगी, खाएगी क्या, जमीन में रहेगी कहाँ। बहुत गंद पड़ी है जमीन। सरकार को तो चाहिए कि वहाँ चला करके अनाज ज़्यादा पैदा करना चाहिए, और ज़्यादा आदमी तो अनाज पैदा, हम दो और हमारे दो, तो माँ बाप की सेवा करेगा, तो वो खेती करेगा, कारखाना खोलेगा, विदेश के साथ व्यापार करेगा,
दूसरों के साथ में कैसे व्यवहार होगा? फौज में भर्ती कौन होंगे? अभी ऐसी दशा हुई है, गाँव की बात मिली है, 2 छोरा थे, मर गए। उन बूढ़ा को आज पानी पाने वाला आदमी नहीं है, अब बस 2 हो गया, बंद कर दो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, आप लोग देख तो बालक हो गए, 2 हो गए, बंद करो, तो 2 हो गए, वही मरेंगे नहीं? 6-6, 7-7 बालक मर जाते हैं एक, मैंने ऐसा देखा है, उनसे मैं मिला हूँ। 6-7 बालक फिर मर गए, अब 2 बालक है, उसे भाई बंद कर दो। ये फिर ठीक करना आता नहीं, आता है तो बहुत जल्दी तो कोई कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद में नसबंदी की हुई खुल नहीं सकती। ऐसा अन्याय कर रहे हैं, महान हत्या हो रही है। तो महिला संघ से मेरा कहना है कि आप इस विषय में आगे बढ़ो, आपकी सुनाई होती है विषय, उससे मजा बंद हो गया वहाँ। इस वजह से आप लोग आंदोलन करो, ये परिवार नियोजन बंद हो जाए तो मैं तो बड़ी भारी आपकी कृपा समझूं। मैं तो बहुत कहता था, मेरे को तो बहुत दबाया कि मत कहो मत कहो मत कहो, तो दब गया। अब कब कहता हूँ, याद ही नहीं है तो मैं जाने छोड़ देता हूँ, छूट गई ये बात। मेरे को बहुत दुख होता है इससे। 25-30 वर्षों से कह रहा हूँ मैं ये। 2025 के समय सिंथल में महाराज जागेर महंत महाराज जी वहाँ चातुर्मास था, तो उसमें कहता था, उससे पहले 5-7 वर्षों से पहले कह रहा हूँ, तो वही 30 वर्ष करीब हुआ कि मेरे को पूरा समझ याद नहीं है, पर बहुत से जब से सुना तब से ही निकाल कर ये ठीक नहीं है, बहुत खराब है। हमारे मित्र हरिप्रसाद जी कहते थे कि आप वो कैद कर देंगे, आप परिवार नियोजन के बंद करते हो, राजद्रोही हो आप, तो राज के आदमी तुम्हारा कैद कर देंगे। भाई कर देंगे तो कर देंगे, क्या करें, मेरे दृष्टि नहीं, मेरे को बहुत दुख होता है। आपके यहाँ भी कई गर्भपात हुआ ही होगा, तो होता ही होगा। जहाँ जाता हूँ कहता हूँ गर्भपात के घर की हमारे को भिक्षा मत देना, पानी भी मत पिलाना, बड़ा भारी पाप है उसका। गर्भपात की हुई स्त्री देख रहे वो अन्न खाने लायक नहीं होता, वो अभक्ष भोजन हो जाता है। ऐसे दिखे हुए प्रमाण है, हमारी पुस्तक है वो यहाँ आपके विजय हुई। ये वर्तमान दशा देश की, उसका परिणाम, वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक है। एक मातृ हत्या है, उसी पुस्तक है। 3 पुस्तकें हमने लिखी है, एक बड़ी है वो वर्तमान देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम। तो आप लोग देखें, और महिलाओं से कहना है बहनों आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो हमारा देश बचे। आप हम सब बैठे हैं, ये माँ से आए हैं, माँ से, माँ ने ही हमारे को खाना पीना चलना फिरना सिखाया है। संसार में सबसे पहला गुरु माँ है। अब माँ नहीं हो तो आप और हम आ जाएंगे क्या? बहना बेटी भाई बैठे कोई आ जाएगा? बिना माँ के कहाँ से आएंगे? जननी है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति का बहुत आदर होना चाहिए। जैसे निरादर करते हो, केवल आराम के पीछे, क्या उनको पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें ठीक करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, तो ब्याह में क्या दहेज देना पड़ेगा, वो खर्चा हो जाएगा, वो मर जाए तो ठीक देना नहीं पड़ेगा। आप विचार नहीं करते हो कि हमारी माँ अगर ऐसा करती तो आज आपके सौर में आ जाता? बताओ, अच्छे महात्मा आ सकते हैं, पहले ही बंद कर दे हो। दुर्लभ हो मानुषोदय, मनुष्य बहुत दुर्लभ बताया गया है, वो आना ही बंद कर देना कितना अन्याय है, कितना बड़ा भारी पाप है। 84 लाख जोड़ी में घूमते घूमते मुक्ति का दरवाजा केवल ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन से परलोक संवारा, मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा, उस दरवाजे पर ना आने देना कितना पाप है, कितना अन्याय है, कितनी हत्या कहें, कितना पाप है, क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा अन्याय है। और आप बहनों विचार करो तो ये हो सकता है, आप रोक सकते हो उसको। बहनों कह सकते हो हमारे रोग ऐसा ऐसा हो गया। सुंदरबाई के पास में वो सब लिस्ट लिखी हुई, सब कई जगह वो पूछा स्त्रियों ने और उन्होंने बताया मेरी ये रोग है, मेरी ये रोग है, ये रोग है। सैकड़ों रोग हो गए उनके, सैकड़ों आदमियों को रोग कितने पता नहीं हमें, ऐसे रोग हो गए। और बहुत हालत खराब हुई। जोधपुर में एक है महिला नायन, वो रक्षा करते हैं, क्या कहते हैं, नर्स। तो वो नर्स है, उसने बताया महाराज ये कमर में दर्द होता है, अंधेरी आती है, उठने बैठने में दर्द होता है,
और ये नसबंदी करने वाले मनुष्य डरपोक हो जाते हैं, जोर से बंदूक जरिए बोल छोड़े तो प्राण खत्म हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, ऐसे कमजोर हो जाते हैं और उसकी बहुत बड़ी भारी हानि होती है। संतति का निरोध होने से कितनी संख्या घट रही है, वोट का तो जमाना। विजातीय में 60 लड़के एक 3 ब्याह किया, 14 ब्याह फिर करूंगा, ऐसी सुनिए 20 लड़के एक है, ऐसी बातें मेरे पास आई है। तो उसे इतना पंच पड़ रहा है, आपने घट रहा है, फिर दशा क्या होगी? आप जरा सोचो कि अपना आधिपत्य नहीं रहेगा, वोट के द्वारा नहीं, उनका आधिपत्य होगा तो क्या होगा? फौज में भर्ती भी हो रहे हैं, नहीं तो पहले फौज में उनको भर्ती नहीं करते, हिंदू ही रहते थे फौज में, अब फौज में भी भर्ती होने लग गए हैं। अरे वे फौज में हो जाएंगे, वहाँ दंगा हुआ, वहाँ पहुँचेंगे तो क्या करेंगे वे? आप जानते हो, मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों का नाश करना, बहन बेटियों को ले जाना, लेना, जबरदस्ती करना, कितना कितना काम करते हैं। आप अगर चेत करो तो बड़ी अच्छी बात है। बम्बई में मैंने कहा तो नहीं, जो कलकत्ता की बात है, कहा याद नहीं थी, तो कहा तो है ये साधुओं का काम नहीं है, वहाँ सिंधल में कहा था। साधुओं ने कहा ये साधुओं का काम नहीं है, साधुओं को तो उपदेश देना, उनकी शिक्षा देना, ये काम हम सुनाएंगे इसको? कौन सुनेगा मेरी बात? आप भविष्य नष्ट कर दोगे। मौत तो बंद नहीं कर दी और धन होना बंद कर दिया। यार मौत सब तैयार है, हम दो और हमारे दो हो तो वास्तव में 10,000 आप 10,000 ही रहोगे, अधिक तो होंगे नहीं। अरे मरेगी 10,000 में से ही मरेंगे, कोई नया आकर मरेंगे? वे मरते मरते खत्म हो जाएंगे, क्यों पैदा तो होना नहीं। हम दो एक और हमारे एक, ये नारा है और ये काम चेष्टा कर रहे हैं लोग। ढाले गांव में सत्संग हुआ।